अभी ना हूँ तो मैं नींद में ही, बिकॉज पिछले 10-20 डेज से, 10 डेज तो नहीं 20 डेज ही हो गए हैं, रात को बैठ के काम करना पड़ रहा है, जो कि मैं कभी करना पसंद नहीं करती। ऑफिस का अपना हो तो कर सकती हूँ, बिकॉज टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट चल रही है। और क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो डाटा जाता है ना, ऑफिस के अंदर तो आप जो प्रिपेयर करते हो वो करते हो, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो डाटा जाता है ना, उसकी अलग तरीके से कैलकुलेशन एंड उसकी प्रिपरेशन, उन्हीं के फॉर्मेट में वो सारा डाटा बना के उन्हें देना पड़ता है। तो इस वजह से प्रेशर है, काम चल रहे हैं। आज भी रात को जागना पड़ेगा। आज सुबह तो मैं 7:30 बजे सोई थी, और 12 भी नहीं बजे थे मेरे ख्याल से। मैं 4-5 घंटे ही सोई हूँ बस। बट हाँ, ये है कि फिर उसके बाद टायर्डनेस तो बहुत रहती है, पर अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बस चाह रही हूँ कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ना ये सब कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। और अभी ना मेरी आंखों से ना मेरे को थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज कम सोगे तो ये होगा ही। तो मैं ना एक रील देख रही थी, और उस रील में एक मुद्रा के बारे में बताया था, और मैंने जब उसे बनाया तो ह्यूज डिफरेंस मुझे अपने ब्रेन के बारे में पता चला कि मेरा लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छा है या राइट साइड ज़्यादा अच्छा है। ये आप बताना, जिनको ब्रेन के बारे में मालूम है कि जब लेफ्ट से काम करते हैं तो राइट साइड एक्टिवेट होता है, जब राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट साइड एक्टिवेट होता है। और मेरे दोनों हाथों में वो मुद्रा बनाने में डिफरेंस है। लेकिन जब मैंने ये बनाई ना, मैं बता नहीं सकती, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा मेडिटेशन करती हूँ, और मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद रहा है, शुरू से पसंद रहा है। तो मुझे मालूम है कि जब भी मैं कोई मुद्रा बनाऊंगी ना, तो मुझे उसके बड़े अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो पहले चलो आपको मुद्रा बना के दिखाती हूँ, और देखना मेरे दोनों हाथों में फ़र्क आएगा। मुद्रा है ये, 2 उंगलियां ऐसे की, दोनों हाथों की, ठीक। अब पहले ये वाली की, फिर उसके बाद इनको टच किया। अब रह गई आपकी सिर्फ ये फिंगर लास्ट। इसको ऐसे टच करना है कि देखो, ये वाली तो पूरी टच हो रही है और बड़ी अच्छी मूवमेंट है इसकी, लेकिन ये टच नहीं होगी। ये देखो, ये टच नहीं होगी। ये टच है, मैं इसको टच रखूँ, मैंने ½ एन आवर तक भी टच करके रखा है, तो ये बड़े आराम से ऐसी टच रहेगी, और इस हाथ में कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन ये टच नहीं हो रही है। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको बनाना स्टार्ट किया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ तक ही इसकी मूवमेंट थी। ये तो प्रैक्टिस कर करके मैं इसको यहाँ तक ले आई हूँ, बट इस हाथ में और यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। ये इसके आगे नहीं जा रही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस हाथ में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये जो है ना, ये इसमें इतना पेन हुआ जब मैंने काफ़ी देर तक इसको बना के रखा, 2 दिन पहले की बात है ये। तो ये सारा इतना पेनफुल था कि मुझे अलग से पता चल रहा था कि मेरी नर्व्स जो है ना स्टिफ हैं। और ये जो हमारे होते हैं फिंगर के टिप्स, ये सीधा आपके ब्रेन पे इफेक्ट आते हैं। ये यहाँ से डाला ऐसे करके, अब ये देखो ज़रा, इसकी मूवमेंट चल रही है, ये नहीं जाएगी। और मैं बता देती हूँ कि 2022 में, मई 2022 में मेरे ब्रेन का MRI हुआ था। उस वक्त थी थोड़ी प्रॉब्लम, मेडिसिन से ठीक भी हुआ, बट कहीं ना कहीं उसकी स्टिफनेस अभी भी है। पर मुझे अभी भी ये बात नहीं मालूम है। मैं जानना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये क्या है, बिकॉज जब मुझे ये मुद्रा पता चली और मैंने इसे बनाना चालू किया, तो ऑब्वियस है कि अभी भी ये ऐसे दिख रही है। कहते हैं कि राइट साइड पे अगर मुद्रा बनाओगे तो लेफ्ट साइड एक्टिवेट होगा, और लेफ्ट साइड पे बनाओगे, लेफ्ट हैंड से बनाओगे तो राइट साइड एक्टिवेट होगा ब्रेन का। बट जो मेरी प्रॉब्लम थी वो राइट साइड पे है, और हाथ में भी प्रॉब्लम राइट साइड पे ही है। मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या नहीं है। ऑब्वियसली मैं किसी डॉक्टर से मिल करके ये सब क्लियर कर लूँगी। जिन लोगों को इस बारे में मालूम है वो प्लीज़ मुझे क्लियर कर सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ तक तो मैं इसे हाथ से करूँ ना, तो ये टच हो जाती है हाथ से करने में, पर अपने आप नहीं होगी। प्रॉब्लम तो मेरी ठीक हुई है, नो डाउट, क्योंकि डॉक्टर ने भी तब बोल दिया था कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी इस साइड पे थोड़ा सा स्वेलिंग आया था, एंड
2022 की बात है, बट अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी भी उस पर कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट है। लेकिन इसको बनाने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा फोकस कंसंट्रेशन इतना इतना बढ़िया हो जाता है ना, मज़ा आ जाता है। उस एक चीज़ की दीवानी हूँ मैं पूरी तरीके से। बचपन से मेरी मेमोरी बड़ी शार्प मेमोरी थी, और ब्रेन को लेकर मैं बड़ी फैसिनेटेड हुई रही हूँ। यही रीज़न है मैं मेडिटेशन में भी काफ़ी गई हूँ, और मुझे कभी किसी ने नहीं बोला था मेडिटेशन करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कभी किसी ने नहीं बोला। मुझे बचपन से था कि मुझे मेडिटेशन में जाना है, और बहुत छोटी उम्र में थी मैं, तब से मैं विवेकानंद जी, क्योंकि उन्हीं के बारे में ज़्यादा सुना था मेडिटेशन को लेकर के, तो मैं विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए बड़ी इंटरेस्टेड रहती थी। एंड 11th क्लास में या 12th क्लास में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे विवेकानंद जी की 7 किताबें प्राइज़ में मिली थी, और मैंने विवेकानंद जी को स्टडी करना चालू कर दिया था। लेकिन वो लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ थी हिंदी में सारी, बट काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखी थी, और मैं काफ़ी छोटी थी, तो उन सब चीज़ों को समझना मेरे लिए आसान नहीं था। बट अभी मेरे को सब पता है विवेकानंद जी के बारे में। अब मैं कोई भी लैंग्वेज बड़े आराम से पढ़ लेती हूँ, हिंदी इंग्लिश। एंड ऑब्वियसली उनके मेडिटेशन सिर्फ विवेकानंद जी नहीं, और भी बहुत सारे हैं, परमहंस योगानंदा, ब्रूसली एंड डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा। मैं बड़ी फैसिनेटेड हूँ इन सारी पर्सनालिटीज़ को लेकर के, और चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन भी एक्सेप्शनल ब्रेन में से ही काउंट किया गया है मेरी सराउंडिंग्स में। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी सराउंडिंग में मेरा ब्रेन जो है ना, वो एक्सेप्शनल में माना जाता है। ये बिल्कुल सच है, मेमोरी को लेकर भी, और आईक्यू लेवल भी, और कॉरिलेशन पावर भी। कॉरिलेशन पावर मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लगती है। फोकस इतना अच्छा नहीं है, जब होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, जब बिगड़ता है तो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ता है, खास करके तब जब मुझे गुस्सा आता है। और गुस्सा भी ऐसे नहीं है कि भाई शॉर्ट टेम्पर्ड हो, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें टाल रही होती हैं, अच्छा ठीक है कर ले यार जो करना है, पीछा छोड़ मेरा। यही सबसे गलत आदत है, पता है मेरी। जिस मोमेंट में जो चीज़ सुधारनी है ना, उसी मोमेंट में सुधारो। जब आप उसको छोड़ते जाते हो ना, वो सामने वाले को आदत पड़ जाती है तुम्हारी, फिर मैं ब्लास्ट करती हूँ। बस वो जो मेरा ब्लास्टिंग स्टेट होता है ना, फिर मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अंदर तक भर चुकी होती हूँ, अभी भी भरी बैठी हूँ। बिकॉज दिस इज़ नॉट माई वे ऑफ वर्किंग। बहुत समझाया था ऑफिस वालों को, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं थे, और मुझे बस ऐसे लगता है कि जल्दी से टैक्स ऑडिट हो और मैं इसको वाइंड अप करूँ। हटाओ यार, मेरी लाइफ छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरे लिए ज़िंदगी में और बहुत कुछ है। तो ऐसी से मेरे मन की स्थिति हमेशा से रहती है। मुझे ना कंट्रोल किसी का पसंद नहीं है, क्योंकि इतना स्पेस दे तो रही हूँ तुम्हें, मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करती हूँ। पर ठीक है, ये दुनिया ऐसी चलती है, मैं भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सो मैं एडजस्टमेंट नहीं करती, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मैं सेक्रीफाइस नहीं करती, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ ये ऐसा है, ऐसे ही रहेगा। मत ही बदलने की कोशिश करो इसे, मत ही इसमें दिमाग लगाओ, रास्ता बदल लो। तो आजकल मैं इसी मोड में हूँ कि जल्दी से वाइंड अप हो, और 10 मंथ्स वैसे बाकी बचे मेरे पास, तो 12 मंथ्स भी नहीं है, क्योंकि मेरी एक टारगेट डेट है 5 सितंबर 2026। तो सर पे भूत सवार है मेरे, उसी की प्लानिंग चल रही है, और अभी भी भारी बैठी हूँ मैं, सिर्फ इसलिए किसी तरह ये एक हफ्ता निकले और मेरे को अपने दिमाग को जहाँ फोकस करना है वहाँ करना है। इसी वजह से ये सारी मुद्राएं बनती हैं, इसीलिए मैं फोकस, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के पीछे पड़ी रहती हूँ। बस ये आ जाए, क्योंकि जब मेरा फोकस बनता है ना, जो काम मैं 10 घंटे में कर रही होती हूँ 2 घंटे में कर आके बराबर। स्पीड भी बड़ी पक्की वाली है मेरी। तो ऐसी कुछ चल रही मेरी दुनिया आजकल। 2 लैपटॉप ये पड़े हैं, 1 लैपटॉप मेरे बेड के ऊपर है, 3 लैपटॉप है, नहीं 2 मेरे अपने पर्सनल है, 1 ऑफिस का है। गुस्से में हूँ मैं इस वक्त, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। झेल लेते हैं वैसे ऑफिस वाले भी, पता ही है गुस्सा चढ़ गया उसको। क्या है यार, मतलब घर पे कोई बैठ के काम कर रहा है, रात में बैठ के ऑफिस का काम करो। क्या ऐसी चलती है दुनिया? नहीं मेरी तो नहीं चलती है, बिकॉज आई एम अ हाईली सिस्टमेटिक वुमन। ये देखो जरा मेरी किताबें सिस्टम से लगी हुई हैं, मेरे घर में हर चीज़ बड़ी सिस्टम से मिलेगी। आई एम अ वेरी सिस्टमेटिक वुमन। पर दुनिया को पता नहीं सिस्टम से क्या दिक्कत होती है।
समाज के सिस्टम से दिक्कत, पॉलिटिक्स के सिस्टम से दिक्कत, कानून के सिस्टम से दिक्कत, खुद अपने सिस्टम से भी दिक्कत। ऊट पटांग जो मर्जी खाते रहते हैं, नहीं वो खाती तो मैं भी हूँ, इतना नहीं जितना लोग खाते हैं। तो लोगों को सिस्टम से बड़ी दिक्कत होती है, और मुझे लोगों के इस अनसिस्टमेटिक माइंडसेट से बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं मेडिटेशन भी जाती रहती हूँ। वही है सबसे सही दुनिया। चलो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।